तो श्री शुद्ध जी कहते हैं कि राजन श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा सोता। ये तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता श्रेष्ठ कौन है? जो कथा एकाग्र मन होकर के सुने, इधर उधर की बातों को ना करे, इधर उधर मन को ना भटकाए, वो श्रोता होता है। और सरोता कौन है? दूसरे नंबर के कौन होते हैं? दूसरे नंबर के श्रोता है कि पंडाल में आकर के बैठे और बैठने के बाद चारों तरफ नजर घुमाएंगे, सोचेंगे इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। 50 कमी पंडाल में, 25 कमी व्यास में और 1000 कमी कथा कराने वाले में। वो होते हैं सरोता। उनका 4 घंटा ऐसे ही निकल जाते हैं इधर उधर की बातों में। और राजन तीसरे नंबर के तो बड़े ही प्यारे लगते हैं, सोता। हमारी माता है ना, वो कथा सुनने आएंगी तो लंबा घूंघट लगा लेंगी और ऐसी जगह देखेंगी जहां कमर का सहारा लगाने की जगह मिल जाए और आराम से 4 घंटे नींद लेती है, सोती है। न व्यास जी की नजर, न पड़ोसी की नजर, न किसी की। घूंघट में बड़े बड़े काम होते हैं, उनकी पता नहीं चल सकती है। तो ये होते हैं सोता। 3 प्रकार के होते हैं ये। लेकिन राजन, ये भागवत को एकाग्र होकर के मन लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। बीच में बातें नहीं करना चाहिए, बीच में उठना भी नहीं चाहिए। और कथा में तो अपनी बहुओं को, नाती बेटाओं को भी साथ लेकर के आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को लाना चाहिए कि वो सुनेंगे तो अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छी बातें उनके कानों में जाती हैं। अपनी बहुओं को साथ में लेकर के आना चाहिए। कोई कोई सास बड़ी खतरनाक होती है, खुद हर जगह चली जाएंगी लेकिन बहुओं को कहीं नहीं जाने देती हैं। एक बार क्या हुआ था कि एक बहू विवाह करके आई, एक घर में आई तो बड़ी सत्संगी थी वो बहू। शादी से पहले, विवाह से पहले वो सत्संग में जाया करती थी, सत्संग सुनती, अच्छे विचार थे उसके। और विवाह हो गया उसका, ससुराल पहुंच गई। कुछ दिन बाद एक महात्मा जी दरवाजे पर आए, आटा मांग रहे थे। तो वो बहू आटा डालने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि ये संत तो नया है, जवान है, अभी तो इसकी उम्र क्या है, ये संत बन गया। उसने देखा और देख करके कहा कि महाराज इतनी जल्दी क्यों? तो उस संत ने कहा कि डर लगता है। और ससुर जी थे, वो दरवाजे पर बैठे थे। ससुर जी दरवाजे पर बैठे थे, दिखाने के लिए नजर कहीं और कान बहू पर। होता है ऐसा। अब बहू ने इतना कहा और तो संत ने कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो बहू ने कहा कि मेरे घर में सास है, ससुर है, एक मेरे पति हैं और एक मैं हूं, हम 4 व्यक्ति हैं। तो तुम्हारे सास की उम्र कितनी है? उसने कहा कि मेरी सास की उम्र 6 बरस है
ध्यान से सुनना। मेरी सास की उम्र 6 बरस है और तुम्हारे पति की 3 बरस, और तुम्हारी कि मेरी 8 बरस, और तुम्हारे ससुर की कि उनका तो जन्म ही नहीं हुआ है अभी। अब ससुर ने सुना तो ससुर आग बबूला हो गया कि मेरे बेटे को ब्याह करके आई है और कहती है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है, आज कुछ भी हो जाए पंचायत रखी जाएगी। वो संत तो वहां से चला गया। ससुर ने बहू के गांव वालों को बुला लिया, फोन कर दिया, सब लोग आ जाइए यहाँ पर। सब आए, बेटी से पूछा फोन करके कोई बात हुई है? उसने कहा नहीं तो। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने सबको बुलाया है। तो ससुर ने बता दिया सबको, सब आ जाइए। सब वहां से आ गए, गांव की पंचायत रख ली है, गांव के लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर पंच लोग बैठे हुए हैं और कहा कि बोलो। पंचों ने कहा कि बोलो, तुमने पंचायत क्यों रखी है, क्या हुआ है ऐसा? ससुर ने कहा कि देखो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मेरी ये बहू है घर में, उसको बुलाओ। बहू आ गई, पंचायत में खड़ी कर ली। देखो यदि मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहोगे कि ऐसे बोल रहा है, आप इसी से पूछो। बहू हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बहू ने कहा कि पिताजी ऐसा हुआ क्या है जो आपने पंचायत रखी है, मुझे बताइए तो सही। पंचों ने कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ है। तो ससुर ने कहा कि देखो आज सुबह दरवाजे पर एक नया संत आया था और इसने उस संत से पूछा इतनी जल्दी क्यों? उसने कहा डर लगता है। और इसने कहा कि इसकी सास की उम्र 6 बरस है, इसके पति की उम्र 3 बरस है, इसकी उम्र 8 बरस है, और इसने कहा कि ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ। बताओ ये कोई बात है? ये क्या कारण है? मेरे बेटे को घर में ब्याह करके आई है और कहती है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। बहू हाथ जोड़ करके खड़ी है और कहा कि पिताजी जो संत आए थे तो उनसे मैंने पूछा कि इतनी जल्दी नई उम्र में तुम संत क्यों बने? अरे ये उम्र तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की है, नई उम्र में संत बन गए, शादी विवाह करो, ऐसे कैसे? लेकिन पिताजी उस संत ने कहा कि डर लगता है। तो डर का मतलब क्या है कि ये जिंदगी हमें मिली है, ऐसे हम इसे बर्बाद कर दें। और कहते हैं बहुत से लोग तो कि बुढ़ापे में जाकर के भजन करेंगे कि पक्का भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा। क्या भगवान से साइन करवा के लाए हो कि बुढ़ापा आना है? अरे कोरोना में कितने चले गए। पत्नी भी कहती थी दूर ले जाओ, पास में नहीं जा सकते, कोई पास में नहीं जाता था। उसने अपने पराई सब दिखा दिए, कोरोना ने दिखाया कि नहीं? तो उसने कहा कि पिताजी वो कहते थे कि मुझे डर लगता है, मैंने भगवान का यदि भजन नहीं किया और मेरा जीवन ऐसे निकल गया, पता नहीं कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए और मैं चला गया तो परमात्मा को क्या जवाब दूंगा कि दुनिया में क्या करके आए हो तुम। इसलिए मुझे डर लगता है, मुझे भजन करना है। अब इतनी बात ससुर ने सुनी तो पैर पीछे को। और पिताजी कि मेरी जो सास है वो सत्संग में जाती है, 6 बरस से सत्संग में जा रही है, वो भजन करती है, सत्संग करती है, ना किसी की बुराई करती है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहती है, न सोचती है।
उनकी उम्र 6 बरस हो गई। और जो मेरे पति हैं वो 2.5-3 बरस से सत्संग में जा रहे हैं, तो वो 3 बरस के हो गए। और मैं मेरे विवाह से पहले भी सत्संग में जाती थी, भजन कीर्तन करती थी, मेरी उम्र 8 बरस हो गई। और पिताजी आप तो न सत्संग में जाते हैं, न राम का नाम लेते हैं, न कथा भागवत में जाते हैं, कहीं नहीं जाते, यहीं पड़े रहते हैं, तो आपका तो जन्म ही नहीं हुआ। अरे उसे हम क्यों संवारे, जो ऐसे ही बर्बाद हो गया, वो समय ऐसे ही निकल गया, वो हमारा किसी काम का नहीं है। अरे जिस दिन से हमने गोविंद का नाम लेना शुरू किया है, उस दिन से हमारा जन्म हुआ है। वही जन्म हमारा वहां पर लिखा गया है कि कितने दिन हमने क्या किया है, और वहां पर जाकर के सब हिसाब करना है। ससुर ने कान पकड़ लिए पंचायत में और कहा कि मेरी ऐसी सत्संगी बहू मेरे घर में आई है, अरे मैं तो धन्य हो गया। ऐसी बहू तो परमात्मा सबके घर में भेजे। तो भगवान के नाम को ज्यादा से ज्यादा गाना चाहिए। यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, चुगली करता है, कुछ भी करता है, बुरा मत मानो, उसे पास में बिठा करके चाय और पिलाया करो। जो बुराई करता है कि आजा हमारे पास बैठ के चाय पी ले। क्यों कि एक जो संत थे, तो हर रोज गांव बड़ा था, कोई न कोई मरता रहता था, तो वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उनका पड़ोस में कोई मर गया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी पास में आई, पत्नी ने कहा कि रोते क्यों हो? उन्होंने कहा कि देखो मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि ये मेरी सबसे ज्यादा बुराई करता था, चुगली करता था। क्योंकि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप होता है, कोई गलत कार्य होता है कि जो हमारी बुराई करता है ना, चुगली, वो अपने ऊपर ले लेता है, सब कुछ उसके ऊपर चला जाता है बुराई करने वाले पर। तो संत ने कहा कि ये अपने ऊपर ले लेता था मेरी बुराई को, जो मैं करता था, मेरी चुगली करता था ये, और ये मर गया, अब मेरी बुराई कौन लेगा? तो बुराई करने वाले हैं ना, तो उन्हें पास में बैठाया करो, वो अच्छे कार्य करते हैं तुम्हारे लिए। ये मत सोचा करो कि ये दुश्मन है जो बुराई कर रहा है, वो तो आजा भैया बैठ चाय पे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने समय को ऐसे बर्बाद मत करो। किसी की बातों में कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही चले जाएंगे। 4 बुराई करते जाते हैं, 4 बढ़ाई करते जाते हैं। किस बात पर अभिमान करते हो? क्या लेकर के आए थे तुम जो लेकर के जाओगे? कौन है तुम्हारा? कहते हैं कि ये नाती है, ये बेटा है, ये बहू है, ये पति है, कोई साथ नहीं देता है, सब साथ छोड़ देते हैं। अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। जो कर्म किए हैं उन्हीं को लेकर के जाओगे। जो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। उसके पास, परमात्मा के पास सब हिसाब है। तो ये अभिमान करना ये छोड़ दो। सबसे मीठा बोलो, सबसे अच्छा बोलो। कुछ नहीं रखा है, कब चले जाए कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, इसे हंस बोल करके सबके साथ में काटो। अरे नरे काय पे करते गुमान, कोई नहीं हमारे रहो या दुनिया। कोई ना हमारी रहो दुनिया में। अरे मन पे करे गुमान, कोई
सो बलवंता जाकी सब सोने की लंका। भयो रावण सो बलवंता जाकी सोने की है लंका। भयो रावण सो बलवंता जाकी सब सोने की लंका। भयो रावण सो बलवंता जाकी सोने की है लंका। अरे दिए देवन के अपमान कोई नाए हमारे ना होया दुनिया में। अरे मन चाहे पे करे गुमान कोई ना हमारी रहो दुनिया में। अरे नर खाए पे करते गुमान कोई नाए हमारे ना होया दुनिया में। अरे नर काहे पे करे गुमान कोई ना हमारी रहो दुनिया में। अरे नर खाए पे करते गुमान कोई नाए हमारे ना होया दुनिया में। नर काहे पे करे गुमान कोई ना हमारी रहो दुनिया में। नर काहे पे करे गुमान कोई ना हमारी रहो दुनिया में। 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 अच्छे कर्म करो, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, उनकी पूजा किया करो, है कि नहीं? लड्डू गोपाल किस किस के घर में है? तो लड्डू गोपाल जिनके भी घर है तो उनकी सेवा बच्चों की तरह होती है। जानती हो? जानती है कि नहीं? तो क्या क्या करती हो सुबह से? उन्हें दूध पिलाया करो सुबह। आप दूध बेचती हैं तो पहले दूध किसी को भी देती हैं, दूध या पड़ोसी है या किसी को भी, तो सबसे पहले दूध अपना पहले ठाकुर जी के लिए निकाला करो। पहले दूध निकाल करके किसी और को मत दिया करो। ठाकुर जी के लिए दूध रखा करो, उन्हें हाथ से पिलाया करो, मुंह से लगा करके। फिर नहा धो करके उनके लिए भोजन बनाती हो तो भोग लगाया करो, नहलाया करो, दिया जलाया करो, धूप बत्ती लगाया करो, पूजा किया करो। और उनसे बातें भी किया करो। तुम्हारी कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन वो सुनेगा। उससे कभी बात करके तो देखो, अकेले में बैठ करके वो सुनता है। लगन लगा करके देखो। बाहर जाती हैं, घर में रहती हैं, ये नहीं कि अलमारी में बैठा दिए, आज तो हमारा निमंत्रण है, किसी के घर पे भोजन है तो वही खाएंगे, ठाकुर जी बैठे रहो। 2 चुनरी सुबह 2 शाम को चढ़ा दी, हो गई पूजा, जय हो ठाकुर जी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आप खा रहे हो वो उन्हें खिलाओ। अपने घर में घुमाया करो, उन्हें गोद में लेकर के पूरे घर में घुमाया करो, दिखाया करो कि देखो लाला ये है, ये चीज है, ये इसका रूम है, ऐसे करके बताया करो। शाम को उन्हें सुलाया करो और कुछ खाने के लिए उनके लिए रखा करो, पानी रखा करो और उनसे बोला करो कि लाला रात में भूख लगे तो ये खा लेना और पानी पी लेना। तो वो पिएंगे भी, खाएंगे भी। मैं किसी की कहे के अनुसार नहीं कह रही हूँ, किसी की सुनी हुई बात है, ये मैंने देखा है। मन में भावना रखो, श्रद्धा। और आप कथा सुनने आ गई, बाहर से ताला लगा दिया, ठाकुर जी बाहर अंदर बैठे रहो, तो ठाकुर जी को साथ में लेकर के आया करो कथा सुनने के लिए। लाया करो, यहाँ पर बिठाया करो, पंडित जी को दे दिया करो, पंडित जी बिठाएंगे उन्हें। कल से साथ में लाओगी सब? नहीं लाओगे? अपने अपने ठाकुर जी को सब लेके आया करो। कहीं जा रहे हो तो कह कर बोल करके जाओ, ठाकुर जी ध्यान रखना हम बाहर जा रहे हैं।
इस कार्य से बाजार जा रहे हैं, आप ध्यान रखना, हाथ जोड़ करके जाओ। अगर घर से बाहर जाते हो तो रामायण की 11 चौपाई या 7 चौपाई या 5 चौपाई ऐसी याद करके रखो, वो बोल करके जाओ, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ से जाएंगे, घर जाके भूल जाएंगे सब। ये तुम्हारे काम की चीज है सब। तो कल से सभी ठाकुर जी को लेकर के आना अपने साथ में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इधर सूत जी कहते हैं भागवत अमृत है, इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महात्मा संक्षिप्त रूप से सुनाया है सूत जी ने। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगल में शुभारंभ करते हैं सूत जी। भागवत की कथा चिन्मय है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ किया गया। एक बात आपसे बताऊं कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ है ना, तो किसी में दुर्गा जी की स्तुति है, किसी में हनुमान जी की स्तुति है। जितने भी ग्रंथ है उसमें किसी न किसी की स्तुति है। लेकिन ये दुनिया में एक भागवत जी जो है एक ऐसी है जिसमें किसी के नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई है। स्तुति की गई है तो केवल सत्य की, सत्य की स्तुति की गई है। सूत जी कहते हैं कि सत्य पर धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते ही सज्जनों। सत्य की बात क्यों कही भागवत में? पहले मध्य में और अंत में सत्य प्रतिपादित है। पहले श्लोक में आपने सुना था, कल भागवत जी में सत्य की स्तुति की गई। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, धर्म दोष सत्य समाना, से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। जितना बोलो सत्य बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो। ये पाप होता है झूठ बोलना। आप सत्य बोलो, चाहे कोई झूठ समझे इसे, फ्रेंड्स कुछ भी समझे, सत्य बोल करके चलो सबसे। सत्यादि परमो धर्मः, अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, पाप होता है वो। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। कहने लगे कि ये परम धर्म क्या है, ये धर्म क्या है। ये धर्म यदि आप पूरे दिन में कुछ नहीं कर सकते हो तो आप अपने मन में संकल्प ले लो कि हमें ज्यादा नहीं तो 11 चौपाई रोजाना पढ़नी चाहिए, रामायण घर में पढ़नी चाहिए। वो भी नहीं कर पा रहे तो हनुमान चालीसा पढ़ो घर में, और यदि मन में ज्यादा इच्छा है तो भागवत जी को पढ़ो घर में, गीता को पढ़ो घर में। लेकिन यहाँ तो रामायण रखी रहती है बंधी हुई घरों में, धूल जम जाते हैं।
तो रामायण को पढ़ना चाहिए। लेकिन शुद्ध जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संकल्प लो। मतलब कहने का क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक संत रास्ते में होकर के जा रहे थे और कोई सत्संगी बैठे हुए थे और वो दो मूर्तियां बेच रही थी। दो मूर्ति थी और उन्होंने वो मूर्ति एक जैसी बनाई है, एक रूप है, एक रंग है, एक जैसा वजन है, और मैदान में नुमाइश के लिए रख दिया और आवाज लगाना शुरू कर दिया कि कोई आइए मेरी मूर्तियां खरीदिए, कोई मेरी मूर्तियां लीजिए। एक संत आए, उन्होंने पूछा कि बेटा ये मूर्ति जो है ये कितने की है? कि ये 10 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति जो है ये कितने की है? कि ये 1 लाख रुपए की है। कि 1 लाख की है कि हाँ। तो संत ने कहा कि बेटा क्या ये सोने की है कि नहीं? बाबा ये सोने की नहीं है, एक जैसा रूप है, रंग है, बराबर वजन है, सब पीतल की है। तो ये 1 लाख की कैसे हो सकती और ये 10 रुपए की कैसे है? तो उन्होंने कहा कि ये 1 लाख की है, ये 10 रुपए की है, आप परीक्षा लीजिए। संत ने एक सूतली ली, सूतली को बट करके लंबा कर लिया और 10 रुपए वाली मूर्ति को लिया और कान में होकर के डाला और इधर होकर के निकल गई। एक कान में होकर डाला, दूसरे कान में होकर के निकल गई सूतली। वो हो गई 10 रुपए की। और जो 1 लाख रुपए की मूर्ति थी उसके कान में डाला और कोई बहुत बड़ा छेद था उसके अंदर, वो मुड़ करके सीधी पेट में चली गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो हो गए खाली श्रोता जिन्होंने इधर से सुना उधर को निकाल दिया, और जिन्होंने सुन करके अपने मन में धारण कर लिया, उसे सुना, विश्वास रखा, उसका पान किया, जो सूतली थी मुड़ करके पेट में चली गई, वो हो गए सच्चे श्रोता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विष से जाना दिन नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भुवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा की कथा को सुनकर के जो ये कहते कि बहुत सुना है, क्या सुनेंगे? वही कथा है, वही व्यास जी है, क्या सुनेंगे? जो मन में ऐसा भाव किसी के आता है तो वो कथा की महिमा को नहीं समझ पाए हैं।